बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5, जिसका टॉपिक है हमारे पास इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, देन इसकी टाइप्स क्या हैं, एंड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन या आइडियल इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी in which measure the variation in the variable with respect to time और space। हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर is quantity हमारे पास क्या is quantity which measure the variation in variable with respect to time और space। ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है। देखिए स्टूडेंट, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशंस मीन होता है चेंजेस, कि आप टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कितनी आ रही हैं जो आपके पास वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कमोडिटीज़ ले रहे हैं, कोई भी ले रहे हैं, या प्राइजेज़ के बारे में अगर हमने डिस्कस करना है, तो हम देखेंगे वो प्राइजेज़ जो हैं एक फ़िक्स पीरियड के बाद कंपैरिजन करने के बाद उसमें चेंज कितना आ रहा है इनटू द अदर टाइम और स्पेस। तो हमारे पास क्या है कि इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। कि हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है वेरिएशन को, चेंजेस को उस वेरिएबल के अंदर टाइम के हिसाब से जो आपके वेरिएबल में वेरिएशंस आ रही हैं उनको जो मेजर करता है वो इंडेक्स नंबर है। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है, एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। द वेरिएबल मे बी इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन एन इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट, इट्स एग्जांपल्स ऑफ द इंडेक्स नंबर। हमारे पास ये एग्जांपल है इंडेक्स नंबर की, कि हम कहते हैं कि अगर वेरिएबल हम ले रहे हैं, मे बी वो हो सकता है इनरोलमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हो सकती है, प्राइजेज ऑफ पार्टिकुलर कमोडिटी है या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ है, वेजेस ऑफ वर्कर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, सेल्स, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स या प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रुप हेल्थ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर रिलेटेड विद द इंडेक्स नंबर। इट्स एग्जांपल्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कि आप जिस तरह मैं प्राइजेस का फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, जब मैं एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स ले रही हूँ, अगर मैं ले रही हूँ फॉर एग्जांपल मैंने ले लिए एक्सपोर्ट्स ले लिए पाकिस्तान की, तो मैं क्या करती हूँ कि एक फ़िक्स पीरियड जो है अपना बेस पीरियड जिसे मैं कहूँगी, मैंने 1980 जो है उसको ले लिया। ठीक है, उसके साथ मैं कंपेयर करूँगी। ये हमने क्यों लिया बेस पीरियड, कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी कि हमें सेटिस्फाई करेगा। तो इसके हिसाब से मैं दूसरे पीरियड्स को फॉर एग्जांपल 1981 को, 1982 को या 1983 को जो है वो कंपेयर करूँगी। तो फिर मैं देखूँगी जो हमारी एक्सपोर्ट्स है उसमें क्या हुआ है, वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि वेरिएशंस को बताती है। इंडेक्स नंबर हमारे पास जो वेरिएबल में वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं टाइम के हिसाब से ड्यू टू अवर टाइम पीरियड, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल उन्होंने दे दी थी, या हम प्राइजेस का ले रहे हैं तो वो। स्टूडेंट, फिर हमारे पास आ जाते हैं अगर हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है अगर स्पेसिफिक पीरियड है और प्लेस सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन टेक्निकली इज कॉल्ड द बेस। अब हमारे पास बेस क्या होती है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट, बेस हमारे पास ये तो आपको नेम से भी क्लियर हो रहा है कि जो बेस होती है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आपकी बेस है। अगर मैंने ये पीरियड जो है, अगर मैं एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बता रही थी कि जो हमारे 1980 में एक्सपोर्ट्स थी उसकी क्या कैटेगरी थी या वो कैसी थी, तो जो मैंने ये पीरियड सेलेक्ट किया है इट्स मीन कि इस पीरियड में जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की वो सेटिस्फाई रही है, वो हमारे पास क्या रही है, सेटिस्फाई रही है। उसने तमाम कैटेगरीज़ जो हैं सेटिस्फेक्शन की वो पूरी की हैं। इस वजह से हम इस पीरियड को एज अ बेस पीरियड कंसिडर कर लेते हैं। और जो बाकी पीरियड्स होंगे जिस तरह के 1981, 1982, 1983 जो हैं उनको हम ले लेते हैं एज अ
अदर पीरियड्स जिनके साथ हम बेस पीरियड को कंपेयर करें। तो जो बेस होती है वो स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके साथ हम अदर टाइम पीरियड्स को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड और प्लेस सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन आर टेक्निकली कॉल्ड द बेस। देन index number may be computed on weekly or monthly basis, but generally they are computed on annual basis। अब हमारे पास इंडेक्स नंबर हम इसे वीकली भी कर सकते हैं कि एक वीक को हम एज अ बेस पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह मंथली भी हम कर सकते हैं कि एक मंथ को हम अपना बेस पीरियड, बट बेसिकली या जनरली जो हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं वो एनुअल बेसिस के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, एनुअली यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि ये अभी हमने एग्जाम्पल लिया। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास जो मेन थिंग्स है कि सेकंड टॉपिक जो हम अपना ले लेते हैं, हम कहते हैं कि सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। और ये क्या है सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर हमारे पास, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या था? इंडेक्स नंबर क्वांटिटी थी जो वेरिएशंस को, वेरिएबल की वेरिएशंस को मेजर करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर, IN डिनोटेड द इंडेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू सिंपल इंडाइसेस एंड कंपोजिट इंडाइसेस। जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है जो मैं ले रही हूँ IN, अब ये कितने में डिवाइड हो रहा है? एक तो सिंपल है, एक कंपोजिट है। एक हमारे पास क्या है? सिंपल, ये क्लासिफाइड कर रहे हैं एंड एक क्या है? कंपोजिट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द इंडेक्स, सेकंड इज द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब देखिए सिंपल इंडेक्स नंबर अगर हम कहते हैं कि एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स नंबर बट इट इज कंप्यूटेड फॉर अ सिंपल वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल। इफ वी आर काउंटेड फॉर द सिंगल वेरिएबल या इफ वी आर कंप्यूटेड फॉर द सिंगल वेरिएबल then we say it's a simple indices, simple index number, and it is if it is used two or more variables, then we can say that it's a composite index number। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो बेसिकली दो क्लासिफाइड हम कर देते हैं। दो, एक में हमारे पास क्या हो जाता है? फर्स्ट वाला जो होता है वो सिंपल इंडेक्स नंबर, सेकंड हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर हम उसे क्या कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल अगर हमारे पास है देन वी कैन से इट्स अ सिंपल इंडेक्स नंबर। अगर टू और मोर वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व देन वी कैन से इट्स अ कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो हमारे पास एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर हम ले लेते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर की जो हमारे पास एग्जाम्पल है, हम कहते हैं इनरोलमेंट इंडेक्स नंबर ऑफ इनरोलमेंट इन कॉलेजेस, इंडेक्स नंबर ऑफ गोल्ड प्राइजेज आर एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल इंडेक्स नंबर। कि हम एक कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी इनरोलमेंट देख रहे हैं या हम गोल्ड प्राइजेस को ले रहे हैं। सिंपल indices can be very easily computed. The value of variable for each period is divided by the value in the base period or the result is multiplied by 100. For example, the wages paid in the workers in certain institution in 1918 and 1983 were this, then we can say। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का तरीका क्या है? ठीक है, कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ले रहे हैं बेस पीरियड, अब जिस तरह मैंने 1918 बेस पीरियड ले रही है, ठीक है, तो मैं जो वेजेस काउंट करूँगी फॉर 90। अब मेरे पास क्या है 9080 क्या है एज अ बेस पीरियड है जिसकी मैं कोई भी वैल्यूज सपोज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 7690 वेजेस थी। अब 1983 के साथ मैंने इसको करना है कंपेयर, जिसकी वैल्यूज़ मेरे पास क्या थी? वेजेस उसकी थी 9230 कर लें। तो जो मैंने कंपैरिजन करना है तो 1980 वी हैव द बेस पीरियड, तो ये मेरे पास क्या है? बेस पीरियड। तो जब हम बेस पीरियड ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि फिर मैं लिखूंगी कि वेज पेड फॉर 1983 एंड वेज पेड फॉर 1980 मल्टीप्लाई बाय 100। कि हम क्या करते हैं
कि जो हमारा बेस पीरियड होता है उसके साथ हम पार्टिकुलर जो हमारे पास सिंगल वेरिएबल गिवन होता है उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो और मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो आपका सिंपल वेरिएबल है इंडेक्स नंबर है वो उसका आंसर आपके पास आ जाता है। इसी तरह जो आपके पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है इसमें क्या होता है, 2 और मोर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर होता है। एग्जांपल इसकी आप ले सकते हो तो कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, तो ये आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इंशाल्लाह इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब स्टूडेंट ये मैं अभी डिस्कस नहीं करी, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो आपका कंपोजिट इंडेक्स नंबर है वो भी फर्दर जो है क्लासिफाइड हो जाता है इनटू 2 टाइप्स। एक अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। जो हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर है ये हमारे पास फिर 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक हमारे पास क्या होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। इसको इंशाल्लाह हम साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे विद फार्मूलाज। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट कि आप इंडेक्स नंबर आपके पास क्या था, is a quantity which measure the variation in the variable with respect to time or space. Then index number is also divided into the 2 types, simple and composite index number. Simple index number हमारे पास क्या है कि in which we have the single variable, and composite index number क्या है in which we have the 2 or more variables. Then we can say that it's a composite index number. Composite index number further divide into the 2 types. First is the unweighted index number and second is the weighted index number, जो कि हम आगे ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब हम कहते हैं कि हमारे पास आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा हो सकता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे पास आइडियल इंडेक्स नंबर है वो कौन सा होना चाहिए, उसमें क्या आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसको आप कह सको कि इट्स अ आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर तो वो हमारे पास क्या हैं कि अगर आप कहते हो कि आइडियल इंडेक्स नंबर, तो उसकी फर्स्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए कि इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ बेस एज वेल एज द करंट पीरियड प्राइजेज और क्वांटिटीज़। कि आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर है वो आपको क्या लेना चाहिए कि इट्स टेक्स करंट एंड बेस प्राइस एंड क्वांटिटीज़ कि वो क्या करे, जो आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर है वो एज अ बेस और जो करंट पीरियड है उसकी प्राइजेज और क्वांटिटीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। तो हम इसको कहेंगे कि इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ बेस एज वेल एज अ करंट पीरियड प्राइजेज एंड क्वांटिटीज़। सेकेंड इसमें क्या होना चाहिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। अब हम एवरेजेस भी आगे सेलेक्ट करेंगे कौन सी एवरेजेस यूज़ होती है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द, अगर आपके पास आइडियल इंडेक्स नंबर जो है तो वो कौन सी एवरेज यूज़ होनी चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट। ठीक है, जो कि कंसिडर होती है एज अ बेस्ट एवरेज। देन इट इज़ सेटिस्फाइड बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब ये क्या करें, सेटिस्फाई करें, कौन से टेस्ट सेटिस्फाई करें, टाइम रिवर्सल जो कि हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो हैं उनको क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो ये हमारे पास थर्ड आइडियल नंबर की कैटेगरी आ जाती है। फोर्थ हम कहते हैं कि इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस से फ्री होना चाहिए, इट इज़ फ्री फ्रॉम bias. Student, these are the categories involved in the ideal index number. अगर आप ideal index number find करना चाहते हो तो उनमें ये खुसूसियात होनी चाहिए कि हम कहते हैं कि it takes the current and base price and quantities, periods of price and quantities, कि उसके बाद जो पीरियड है करंट पीरियड या बेस पीरियड आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें प्राइजेज और क्वांटिटीज़ करंट की भी होनी चाहिए, बेस की भी होनी चाहिए। देन इट इज़ बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन एवरेज विच इज़ कंसिडर द बेस्ट, जिसे हम क्या कंसिडर करते हैं, बेस्ट कंसिडर करते हैं।
थर्ड हम कहते हैं कि सेटिस्फाई करना चाहिए कौन सा, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, ये हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन इट इज़ फ्री फ्रॉम द बायस। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और मेन चीज़ जो इंडेक्स नंबर में हम कहते हैं कि हमारे पास आ रही होती है कि प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन की। अगर हमने कोई भी इंडेक्स नंबर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो रहते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स involved in construction in index number। अच्छा स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास जो 4 प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो हम साथ ही डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि इन द कंप्लीशन ऑफ इंडेक्स नंबर मैनी प्रॉब्लम्स आर इन्वॉल्व। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्पज़ विच इज़ एन इंडेक्स नंबर टू सर्व। द पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर मे बी कंपेयर द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट और टू मेजर द चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल, मेजर द चेंजेस इन द प्रोडक्शंस। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी नो द पर्पज़ ऑफ द इंडेक्स नंबर। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पर्पज़ वी नो द पर्पज़ ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि हम जो इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसमें हमारा पर्पज़ क्या है, वो किस चीज़ के लिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हम कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम हो जाती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या होती है, व्हाट डेटा should be included। अब हमें ये देखना होता है सेकंड प्रॉब्लम में कि हमने कौन सा डेटा इंक्लूड करना है और कौन सा डेटा एक्सक्लूड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या था कि वी नो द पर्पज़ ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि हमें इंडेक्स नंबर का पर्पज़ पता होना चाहिए कि हम इसे क्यों डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, या बेसिकली हमारा पर्पज़ क्या है इस चीज़ को सेलेक्ट करने में, इसको डिफ़ाइन करने में, इतना लेंथी प्रोसेस करने के लिए। तो हमें पर्पज़ सबसे पहले पता होना चाहिए। देन सेकेंड हम कहते हैं कि व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड, कि हमें कौन सा डेटा इंक्लूड करना है और कौन सा एक्सक्लूड करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने डेटा में इंक्लूड करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है। द डेटा टू बी इंक्लूडेड शुड रिलेट टू द पर्पज़ फॉर विच इंडेक्स नंबर टू बी यूज़, कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो इस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड भी करता है या सिर्फ हम वैसे यूज़, क्योंकि अननेसेसरी डेटा तो हमने सेलेक्ट करना नहीं है। हमने वही डेटा सेलेक्ट करना है कि जो हमारे पर्पज़ के लिए बेस्ट हो, जिस इंडेक्स नंबर को हम यूज़ करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ डेटा on scores, production, process, wages or whatever is being compared. Another problem is to decide which period should be chosen as the base period. That is the most important problem, कि which period should be included as a base period. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट हमारे पास ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या डेफिनेशन थी कि मेजर द वेरिएशन इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, कि जब हमने वेरिएशंस को कंपेयर करना है तो वी मस्ट सेलेक्ट द बेस पीरियड। हमने बेस पीरियड को सिलेक्ट करना है एंड बेस पीरियड के थ्रू ही हमने अदर जो टाइम है उसको कंपेयर करना है एज द बेस पीरियड। देन हमें पता चलेगा कि हमारे जो प्रोडक्शन है या जो हमारी प्राइजेज़ हैं या कमोडिटीज़ हैं या जो भी थिंग्स आप ले रहे हो कि वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो वो हमें बताएगा बेस पीरियड। तो द प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच डिसाइड कि विच पीरियड शुड बी इंक्लूडेड एज अ बेस पीरियड, कि हमें बेस पीरियड कौन सा पीरियड सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकें बेसिकली कि ये पीरियड जो है ये बेस पीरियड के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। देन फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि अनदर प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी यूज टू अराइव एट अ सिंगल इंडेक्स फॉर ईच पीरियड। तो व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी चूजन, व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग should be chosen।
द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट, फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी चूजन, बट बेसिकली इन इंडेक्स नंबर वी कैन से द ज्योमेट्रिक मीन इज़ द बेस्ट एवरेजिंग, कंसिडर एज द बेस्ट एवरेजिंग। तो हमारे पास क्या है कि आप इस लास्ट जो आपके पास प्रॉब्लम होता है आप उसमें डिसाइड करते हो कि आप कौन सी एवरेज चूज़ करोगे जो कि आपके इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट हो। तो देयर आर द 4 प्रॉब्लम स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडेक्स नंबर। हमारे पास क्या था प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम जो दी वो था पर्पज़, कि हमारे पर्पज़ पता होना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट डेटा शुड बी इंक्लूडेड, कि हमने डेटा कौन सा इंक्लूड करना है कि क्या वो वाकई उस इंडेक्स नंबर से रिलेट कर रहे या नहीं कर रहा। देन विच पीरियड शुड बी इंक्लूडेड एज अ बेस पीरियड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज द बेसिकली द बेस पीरियड सिलेक्शन है कि विच पीरियड शुड बी इंक्लूडेड एज द बेस पीरियड। कि बेस पीरियड हमारे पास क्या था कि जिस तरह हमने 1980, 1981, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको समझाई 93। अगर मैं कहती हूँ कि 1980 को मैं बेस पीरियड ले रही हूँ, इट्स मीन कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको वो जो बेस पीरियड की कैटेगरीज हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। देन अदर पीरियड्स इज़ आल्सो कंपेयर विद द बेस पीरियड। देन हम बता सकते हैं कि हमारी जो हमारे पास जो प्राइजेज़ हैं या कमोडिटीज़ हैं वो इन पीरियड्स में उनका कंपैरिजन हो सकता है कि कितनी इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई हैं। देन द लास्ट मेथड, व्हाट मेथड ऑफ एवरेजिंग शुड बी चूजन, कि हमने जो है एवरेज कौन सी यूज़ करनी है फॉर कंक्लूडेड अ सिंगल इंडेक्स नंबर वैल्यू। तो बेसिकली जो एक ओवरऑल बात की जाए तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कंसीडर की जाती है एज अ बेस्ट एवरेज इन द इंडेक्स नंबर। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। कल इंशाल्लाह हम मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर और होलसेल प्राइजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें चेन बेस्ड मेथड भी आ जाएगा और सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़ आएगा इंशाल्लाह। ये कल हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इंडेक्स नंबर की समझ आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।